बीवी के लोकतंत्र में रहता हरदम मस्त हूँ। शहीदों ने आजादी दी, उस आजादी के उत्सव को आनंद उत्सव में बदलते हुए कहता हूँ कि मैं बीवी के लोकतंत्र में रहता हरदम मस्त हूँ। वो मेरी 26 जनवरी, मैं उसका 15 अगस्त हूँ। संविधान उसका चलता है, आजादी में उसके अनुसार भूलता हूँ। मैं व्यंग एक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजों को लगा कि देश छोड़ना पड़ेगा। जब हमारे क्रांतिकारी और देशभक्त लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के हथियार उठाए और उनको लगा देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा कि देश की सत्ता किसे संभाला के जाए। तो भारत धर्म प्रधान देश सबसे पहले देवताओं को कांटेक्ट किया। लेकिन आप जानते हो, अगस्त के टाइम में देवता वो देव सैनिक एकादशी के बाद सोने चले जाते हैं, तो उन सब के मोबाइल स्विच ऑफ। उन्होंने कहा देवता नहीं मिले तो साधु संतों से बात करें, उनको सत्ता दे। लेकिन आप जानते हो, चतुर्मास में हमारे साधु संत भी बिजी हो जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं धर्म कार्यों में व्यस्त हो गए। तो अंग्रेजों को देवता नहीं मिले, राक्षस नहीं मिले, बोले मनुष्यों को किसको दे। वो आदमियों को, मनुष्यों को देने की सोच ही रहे थे। तो ये बात मायावी राक्षसों को पता चली। वो मायावी राक्षस माया के कारण मानव का रूप, मनुष्य का रूप धारण करके अंग्रेजों के सामने चले गए और जाते जाते जल्दीबाजी में अंग्रेज पहचान नहीं पाए, सत्ता उन्हीं को टिका गई और वही सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन जब अम्बेडकर जी को पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने संविधान से हाथ बांधे, कानून से हाथ बांधे कि कुछ खा नहीं सके, देश को लूट नहीं सके। लेकिन साहब मायावी राक्षस थे, सब विधाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने उस संविधान के दायरे में से कुछ रास्ते निकाले, खुद डायरेक्ट नहीं खा सके, तो उन्होंने उन कथा पढ़ी कि देवताओं ने एक बार ऐसे ही भोजन करने की बारी आई थी, तो हम राक्षस तो भोजन उछाल उछाल के खा रहे थे, कुछ मुंह में जा रहा था, कुछ चारों तरफ गिर रहा था, सबको पता चल रहा था। तो उन्होंने देवताओं से सीखा कि खाते कैसे हैं। उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। तू मेरे को खिला, मैं तेरे को खिलाता हूं। लगभग 75 वर्षों से इस देश में राक्षस मनुष्य के रूप में इस हिंदुस्तान में राज करते हुए एक दूसरे को खिलाते आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि अब यह परंपरा टूट रही है, हिंदुस्तान का नागरिक जाग रहा है और अब इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है कि आगे किसी राज्य में कहीं भी इन राक्षसों का राज नहीं रहेगा, हिंदुस्तान वासियों का राज आएगा। इस आशा और शुभकामना के साथ पुनः आपको आजादी के अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।